सो हे एवरीवन, दिस इज़ पारस मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको एसएससी एमटीएस के बारे में बताऊंगा। और अभी इसका वैकेंसी भी आया है 2023 में, तो बात करेंगे उसके बारे में भी। सबसे पहले जिन्हें कुछ भी नहीं पता एसएससी एमटीएस के बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो बने रही है और चलिए बात करेंगे एक एक चीज़ के। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस जो है वो आपका क्या है। उसके बाद मैं बोलूँगा एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। फिर बात करूँगा एज कितनी होनी चाहिए। फिर मैं बात करूँगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। फिर मैं बात करूँगा सिलेबस क्या है और कैसे आप इसको अप्लाई करें, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, डिपार्टमेंट क्या है और सैलरी क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ, बाद में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। किसी भी एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए आपको उसके वेबसाइट पे जाना पड़ता है, उसकी वैकेंसी आती है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं उस एग्ज़ाम के लिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन परफेक्ट है तो। ये पॉइंट तो मैंने यहीं ख़त्म कर दिया। तो अप्लाई कैसे करना है ये पता चल गया। अब बात करते हैं कुछ बेसिक बातों की। तो एसएससी एमटीएस 2023 इसकी वैकेंसी आई हुई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है तो इसका फुल फॉर्म जो है वो आपका ये है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कर्मचारी को सेलेक्ट करने वाला एक आयोग। किस चीज़ के लिए? तो मल्टीटास्क, बहुत सारे काम के लिए, अलग अलग काम होते हैं इसमें, वो बात करेंगे क्या काम होता है। तो क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बहुत बेसिक सी क्वालिफिकेशन, अगर आप 10वीं पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूनिफॉरी यूनिवर्सिटी ने किसी भी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, मैटर नहीं करता, 10वीं पास होने चाहिए आप, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए आपकी? अगर एज आपका 17 से लेकर 25 साल तक के लिए है, अगर आपका एज 17 से लेकर 25 साल तक के लिए है और आप जनरल है तो आप ये भर सकते हैं। जो जनरल नहीं है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए, तो उनको 3 साल और ज़्यादा दिया हुआ, अगर वो 28 के हैं तो भी भर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बोलूँ एससी वालों के लिए तो वो 30 साल के हैं तो भी इस एग्ज़ाम के लिए भर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एसटी के लिए तो वो 40 साल के हैं तो भी भर सकते हैं। तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी और ओबीसी वालों को, और जनरल वालों के लिए ये एज है। वहीं बात करूँ अगर मैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, कितने रुपए लगते हैं, तो 100 रुपये लगते हैं इसको फिल करते वक्त। जब आप एसएससी के वेबसाइट पे जाएंगे तो 100 रुपये लगेंगे आपको, आप इसे भर सकते हैं। और ये जो पैसे लगेंगे ये केवल जनरल को देने पड़ेंगे, ये पैसे केवल जनरल को देना पड़ता है, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं। जो नॉन जनरल होते हैं जिसमें ओबीसी एससी एसटी, उनको कोई पैसे नहीं लगता, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब बात करते हैं पोस्ट की, तो देखो इसमें पोस्ट जो है वो ठीक ठाक सा है, नॉर्मल पोस्ट है, कोई बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी 10th पास है तो पोस्ट भी उस हिसाब से। एक आपका पियोन जो है, चपरासी कहते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो गार्डनर, जो गार्डन होते हैं ना उसमें, और वॉचमैन जो गेट पे खड़ा रहता है, गेट कीपर गेट पे जो खड़ा रहता है, वॉचमैन जो सिक्योरिटी गार्ड टाइप आप मान सकते हैं, एक्सेट्रा। कुक वगैरह जो होते हैं इसमें, रसोईया, वो सब भी इसी में होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे और क्या क्या है इसमें, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप इसको, ये जैसे कि आप गार्डनर बनोगे तो गार्डनर किस डिपार्टमेंट में बनोगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है आपका, यानी कि होम मिनिस्ट्री में। वही एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रेलवे में सीएजी, कंटेम्परोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्मी में मिल सकता है, आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो में मिल सकता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय का के डिपार्टमेंट में आपको ये सारे काम करने के मौके मिल सकते हैं इस एग्ज़ाम के ज़रिए। सैलरी की बात करूँ तो एक बहुत ही नॉमिनल सा सैलरी, क्योंकि 10th पास है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो सैलरी जो है इसका वो 18,000 से लेकर 22,000 तक आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है। और टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, तो इतना ही बेसिक सैलरी स्टार्टिंग होता है। बात करो सिलेबस की, अब एग्ज़ाम दोगे तो सिलेबस भी तो पता होना चाहिए ना। तो सिलेबस क्या होगा इस एग्ज़ाम का, तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल सा सिलेबस है, बेसिक लेवल पे 10वीं तक का। तो मैथ्स है आपका, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको सिनोनिम एंटोनिम ये सब आपको पते होने चाहिए, वर्ड मीनिंग वगैरह। करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स में आपको छोटे मोटे करंट अफेयर्स जो है वो पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। और जीके है, जनरल नॉलेज जो होता है आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत के सबसे पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत में किस राष्ट्रपति के काल में परमाणु परीक्षण किया गया था, तो ये जनरल नॉलेज आपका। जीएफ मतलब जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आना चाहिए, तो आपको हिस्ट्री, इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी पता होना चाहिए आपको, पॉलिटिकल साइंस जिसे कहते हैं, जिसे नागरिक कहते हैं,
और इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र पता होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट जो है आपके जनरल साइंस में आते हैं। इतना ही सिलेबस है और ये बहुत ही बेसिक लेवल तक का पढ़ना होता है। अब अगर मैं बोलूँ तो आप एग्ज़ाम का मोड जो था आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, दोनों में से किसी भी मोड में दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ रीजनल लैंग्वेज भी है 10-11, जो जैसे हम कह सकते हैं कि पंजाबी हो गया आपका या फिर उर्दू हो गया, तो इस लैंग्वेजों में भी आप पेपर दे सकते हैं। 10-11 जो है वो फेमस लैंग्वेज है। बाकी ये जो है ये आपका पर्टिकुलर इतना ही है, ठीक है। अब बात मैं अगर आपसे करूँ तो इसके सब कुछ मैंने बता दिया। अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, डिपार्टमेंट कौन सा है, सैलरी कितना मिलेगा, एक इसको छोड़ दिया मैंने सिलेबस को। सिलेबस मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि सिलेबस मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। पहले जो होता था इसका सिलेबस वो अलग होता था। सॉरी, सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया। एग्जाम पैटर्न नहीं बताया मैंने आपको किस तरह से एग्जाम होता है। तो एग्जाम जो होता है आपका MCQ बेस्ड होता है, और ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि जो आप इसका सिलेबस है वो पूरा चेंज हो गया अभी 2023 में। और अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके सिलेबस की अगर मैं आपको बताऊं तो पहले से चेंज हो गया है। MCQ क्वेश्चन ही होते हैं, 2 टायर होते हैं, एक क्वालिफाइंग होता है, एक ओनली क्वालिफायर ही दे सकते हैं। तो इस तरह से अगले वीडियो में बात करेंगे। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, और इसी तरह से वीडियो और अपडेट जानने के लिए हर चीज़ का आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और मिलेंगे फिर नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।